हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस वीडियो में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वर्ल्ड मार्केट हमारे इंडियन मार्केट को कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है और मार्केट में ऐसी क्या न्यूज़ आई है वर्ल्ड मार्केट में जो कि हमारे लिए बहुत बुरी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। तो वो समझते हैं और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दो रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट एक ये है कि जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो किसी भी तरह का ट्रेड लेने में, आइदर वो स्टॉक में हो या ऑप्शन में हो, आप अपनी एनालिसिस कर लेना, राइट। और दूसरा कि अगर आपको डिजर्विंग लगता है वीडियो, कुछ नया सीखते हो तो लाइक कर देना एक, और मन बने तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो शुरू करते हैं अपना। देखो, यूएसए का जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो आने वाला था, ठीक है। और वो जो रेट आने वाला था वो थोड़ी देर पहले, मतलब कि वहाँ का जो मार्केट ओपन होने वाला था उससे थोड़ी देर पहले आ गया, ठीक है। और जैसे ही वो आया उसका इम्पैक्ट मार्केट पे दिख गया। हुआ क्या था कि 2-3 महीना पहले, देखो हर 2 से 3 महीना के बाद में ये इन्फ्लेशन रेट जारी होता है, मतलब कि मार्केट में नया नया वो ओपन किया था, रिलीज़ किया जाता है। तो कुछ दिन पहले जो था वो वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट था यूएसए में 8.5 के आसपास में, ठीक है। उससे पहले था 9.1, और जब 8.5 आया था तो वहाँ के मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि ये 8.7 के आसपास रह सकता है। ये क्या था? ये वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ के मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। बट आया था एक्चुअली 8.5, गिर के आया था, यानी कि महंगाई दर गिर के आई थी, इन्फ्लेशन रेट गिर के आया था। और ये चीज़ वहाँ के मार्केट को एकदम मस्त लगा, पॉजिटिव लगा कि गजब, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा रिजल्ट आया। तो ये जैसे हुआ वहाँ के मार्केट में बूम, और वहाँ के मार्केट में बूम, तो क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री पे उसका इम्पैक्ट आता है, लगभग सारे के सारे मार्केट में ठीक ठाक मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिली, ठीक है। इस बार क्या एक्सपेक्टेशन था कि जो वो रेट है वो 8.5 से 8.1 आ सकती है, हो सकती है, मार्केट ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था। क्या बात समझ पा रहे हो? लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं ना, वो आया है 8.3। अब क्योंकि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 8.1, आया कितना? 8.3। हालांकि इससे ये बेहतर है, बट एक्सपेक्टेशन पे नहीं है। अब एक्सपेक्टेशन पे नहीं है तो इसका असर क्या हुआ कि वहाँ के मार्केट में फॉल है। अब दिखाता हूँ मैं कैसे। देखो, वहाँ का मार्केट अभी ओपन है, वहाँ का टाइम अभी मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग टाइम हो रहा है 11 बज के, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, 11 बज के 10-15 मिनट हो रहे होंगे, 11 बज के 15 मिनट हो रहा है, ठीक है। मार्केट में अभी देखोगे तो लगातार फॉलिंग चली रही है। ये डाउ जोन्स देख रहे हैं अपन, देख रहे हो 800 पॉइंट की गिरावट है, लगभग 2.5% से भी ऊपर की गिरावट है। और मार्केट में अब भी मार्केट ओपन है और कितना गिरेगा पता नहीं, ठीक है। तो कितना मतलब कि लोगों के एक्सपेक्टेशन पे जब फिट नहीं बैठा है ये चीज़, ये जो डाटा रिलीज हुई है ये नहीं आई है, तो देख सकते हो कितनी तगड़ी वाली गिरावट वहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये तो गिरा, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हुआ वो देखो। अगर आप देखोगे तो यूएसए मार्केट का एक बार अपन लोग रिफ्रेश करते हैं, ये ग्लोबल मार्केट चेक कर रहा है, तो नैस्डैक को देखोगे तो ये लगभग 4% के आसपास गिरा हुआ है, ठीक है। 4%, समझ रहे हो? 3% के लगभग 3% के आसपास में डाउ जोन्स गिरा हुआ है और 4% के आसपास में नैस्डैक। उसके बाद देखोगे तो यूरोपियन मार्केट की बैंड बजी पड़ी है, सब लगभग 1% से ऊपर ही निगेटिव हो रखे हैं। एशियन मार्केट को देखोगे तो एशियन मार्केट में मतलब कि अपना तो ठीक है, पॉजिटिव था। अभी देखोगे तो लगभग वर्ल्ड के लगभग मार्केट जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी है ना, वो कल देखने को मिलेगा, मजा की हो क्या रहा है। और लेकिन अगर मार्केट बाहर का देखोगे, जो नैस्डैक हो गया या यूरोपियन मार्केट हो गया, वो सारे के सारे निगेटिव है। तो समझ सकते हो कि एक यूएसए का मार्केट कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है बाकी ग्लोबल मार्केट के ऊपर में, समझ रहे हो। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो अपने निफ्टी को देखोगे ना, देन निफ्टी में हुआ क्या था। निफ्टी में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई थी। क्या हुई थी कि आज जो मार्केट ओपन हुआ वो गैप अप हुआ था, देख पा रहे हो, और 18,000 के ऊपर में ओपनिंग ही हुई थी। और उसके बाद इसने क्लोजिंग भी जो दी है ना, वो भी 18,000 के ऊपर में दी है। लेकिन देखो, ये क्लोजिंग जो है 18,000 के ऊपर में कितनी देर तक सस्टेन करेगी ना, ये पता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पूरा का पूरा मार्केट, अगर पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट फॉल कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में हमारा जो इंडियन मार्केट है ये भी इससे अछूता नहीं रहेगा, मतलब कि यहाँ पे भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट ये होगा देखना कि गिरावट तो होगी, ये 99% चांस है कि गिरावट होगी, ठीक है। लेकिन गिरावट कितनी होगी ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट, गिरावट होने के बाद पुल बैक कितना देखने को मिलता है, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इंडियन मार्केट का इम्पैक्ट, मतलब कि जो फॉरेन मार्केट है उनका इम्पैक्ट, कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एफआईआई का जो डाटा है ना, एफआईआई का जो डाटा है
वो लोग लगातार सेलिंग में जा रहे थे, लेकिन सेलिंग उनकी करने के बाद, मतलब कि एफआईआई की सेलिंग जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनका सेलिंग होने के बाद भी जो डीआईआई है ना, और साथ में साथ जो रिटेलर इन्वेस्टर थे, इन लोगों का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत अच्छा था और इन लोगों ने मार्केट को होल्ड करके रखा काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो कल के दिन में सेलिंग का तो प्रेशर दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ कितना पुल बैक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वैसे भी आपको एक और खुशखबरी बताऊं मैं कि इंडियन जो लोग हैं वो पहले काफ़ी कम एक्टिव थे, लेकिन 2020 के बाद में जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से अच्छे खासे लोग मार्केट में इंटर हुए हैं। और लगभग आई थिंक कि जोरधा पे मैंने कुछ दिन पहले डाटा पढ़ा था कि 7.5 CR से करोड़ के आसपास लोगों का जो है ना CDSL में अकाउंट ओपन हो रखा है। CDSL में आप समझते हो, सेंट्रल डिपॉजिटरी ऐसे करके उसका कुछ फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन हुआ, मतलब कि 3 समथिंग % है, वो 3.5% के आसपास लोग जो है इंडियन लोग वो मार्केट में आ चुके हैं और धीरे धीरे ये डाटा लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा था। अब जैसे जैसे लोग मार्केट में आ रहे हैं तो रिटेलर की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में। तो इसका इम्पैक्ट हमारे पास अब क्या है कि इंडियन मार्केट इंडिपेंडेंट धीरे धीरे होता जा रहा है। मतलब कि पहले जो हम लोग टोटली डिपेंडेंट थे कि एफआईआई ने सेलिंग करनी शुरू की, हमारी बैंड बजनी शुरू हो गई मार्केट की, तो अब ये चीज़ थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, कल ये देखना कि बेशक ये जो न्यूज़ है, ग्लोबल मार्केट का जो न्यूज़ है, ये अपन लोग के ऊपर भी, अपन लोग के मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। एंड चांस है कि मार्केट कल जो है वो गैप डाउन ओपन हो, लेकिन गैप डाउन के बाद कितना पुल बैक करेगा, कितना रिकवर करेगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो ये कि मार्केट ओपन होने के बाद आप जब ट्रेड लेना तो शुरू के कुछ देर तक अगर आप ऑप्शन बायर हो तो थोड़ी देर तक, कुछ देर तक आप थोड़ा मार्केट के मूड को चेक करना और चेक करने के बाद ही किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ आपने ट्रेड लिया, पता चला मार्केट रिवर्स मार गया, मतलब रिवर्स का पुल बैक मार दिया उसने। तो ये सब चीज़ जो है ना थोड़ा सा संभल करके कल ट्रेड करना। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडियन मार्केट के लिए भी। कल ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारे यहाँ का जो रिटेलर है और हमारे यहाँ के जो डीआईआई है, यानी कि डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कितना मार्केट को संभाल पाते हैं, या फिर जो फॉरेन जो मार्केट है वो हमारे मार्केट को अगर इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं डाल पाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होने वाली है। और अगर डाल भी देता है, उसका इम्पैक्ट पड़ भी जाता है, पड़ेगा तो मैक्सिमम चांस है पड़ेगा और बहुत ज़्यादा चांस है एक्चुअली पड़ेगा, लेकिन वो कितना पुल बैक होगा, कितना रिकवर होगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल बहुत संभल के ट्रेड करना और उम्मीद करता हूँ कि कल आप अपना मतलब कि कोई भी कैपिटल जो है वो ज़्यादा रिस्क पे नहीं लगाओगे, आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे। मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो धीरे धीरे समझना, उसके बाद ही पैसा लगाना। यू नो आप सट्टेबाजी करने मत चले जाना। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं। ये एक छोटी सी एनालिसिस थी, न्यूज़ थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको डिजर्विंग लगती है, ठीक लगती है, कुछ समझ में आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला तो लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अपडेटेड रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।